हाय एवरीवन, वेलकम टू ऑल। आई होप यू आर डूइंग वेल। सो एवरीवन, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं नर्व टिश्यू। नर्व टिश्यू आज हमारा लास्ट टिश्यू हम पढ़ने वाले हैं। अभी तक हमने 3 टिश्यूज को पढ़ लिया है। ये कौन से टिश्यूज हम पढ़ रहे हैं? एनिमल टिश्यू को हम पढ़ रहे हैं। इससे पहले हमने 3 टिश्यूज को डिस्कस कर लिया है, जिसमें से हमने फर्स्ट देखा था एपिथेलियल टिश्यू, एंड सेकंड हमने जो पढ़ा था कनेक्टिव टिश्यू, एंड थर्ड हमने पढ़ा था मसल्स टिश्यू। किसको पढ़ा था? मसल्स टिश्यू को। तो हम अभी तक के 3 टिश्यूज को पढ़ चुके हैं। कितने टिश्यूज को पढ़ चुके हैं? 3 टिश्यूज को हम पढ़ चुके हैं। और आज ये हमारा 4th नंबर का लास्ट टिश्यू हम पढ़ने वाले हैं, नर्व टिश्यू। अब हम इस टाइप टिश्यू के बारे में आज पढ़ेंगे और बीच में देखेंगे कहाँ से इसमें क्वेश्चन बन सकते हैं। तो चलिए अब पढ़ते हैं नर्व टिश्यू को। तो नर्व टिश्यू को हम देखें तो यहाँ पर देखिए, जैसे बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर किसका फॉर्मेशन होता है? टिश्यू का फॉर्मेशन होता है ना। और भी जो कोशिकाएं होती हैं एक समान जैसी, यानी एक जैसी कोशिकाओं से मिलने से जो समूह बनता है उसे कहते हैं टिश्यू। तो जैसे अब इससे पहले वाले टिश्यू का फॉर्मेशन हुआ, सेम ऐसे ही इनका भी नर्व टिश्यू का फॉर्मेशन होता है बहुत सारी न्यूरॉन सेल से मिलकर, यानी नर्व सेल से मिलकर। किससे होगा? नर्व सेल से मिलकर। बहुत सारी नर्व सेल्स मिलकर क्या बनाती है? एक नर्व टिश्यू बनाती है। न्यूरॉन, या मैंने बात की यहाँ पर नर्व सेल की, नर्व सेल को न्यूरॉन भी बोलते हैं। और देखिए एग्जाम में यहाँ पर मैं एक क्वेश्चन बताऊँ आपको डायरेक्टली, जो बनता भी है कि जो हमारा न्यूरॉन, हमारा जो नर्वस सिस्टम है, उस नर्वस सिस्टम की सबसे छोटी यूनिट क्या होती है? ये न्यूरॉन यानी नर्व सेल्स ही होती है सबसे छोटी यूनिट। जैसे हमारी बॉडी की सबसे जो एक मैं बात करूँ तो हमारे जीवन की जो यूनिट किसको माना जाता है? हमारे जीवन की यूनिट किसको माना जाता है? सेल को। ऐसे ही नर्वस सिस्टम की जो यूनिट है वो किसको माना जाता है? नर्व सेल को माना जाता है। आप यहाँ पर ये जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं ये एक नर्व सेल का स्ट्रक्चर है। अब मैं यहाँ पर आपको बताऊँ तो क्या अभी मैंने बताया नर्व टिश्यू कैसे बनते हैं। बहुत सारी नर्व सेल आपस में मिलकर बनाती है क्या? नर्व टिश्यू, यानी तंत्रिका ऊतक बनाती है। ठीक, अब बात करेंगे ये जो नर्व टिश्यू है इनका काम क्या होता है। ये जो नर्व टिश्यू है ये क्या काम करते हैं? देखिए ये जो नर्व टिश्यू है ना, ये क्या करते हैं? संवेदनाओं को ग्रहण करते हैं, फिर उनके प्रति अनुक्रिया को शो करते हैं। संवेदनाएं यहाँ पर ये मैं बात करूँ तो सेंसिटिविटी शो करेंगे। अब देखिए वो सेंसिटिविटी कैसी होगी संवेदनाएं? तो संवेदनाओं की मैं बात करूँ तो देखिए संवेदनाएं हमारी अच्छी भी होती है और मतलब सुखकारी भी होती है, दुखकारी भी होती है। सुखकारी की मैं बात करूँ जब हम बहुत ज़्यादा हैप्पी एक्साइटेड होते हैं किसी चीज़ के लिए, या हमारा कोई काम हो जाता है तो हम हैप्पी होते हैं, तो वे हमारी अच्छी संवेदनाएं होगी। बुरी संवेदनाएं, दुख वाली संवेदनाएं, जैसे हमारे हाथ पर चोट लग जाना, हमारे पैर पर चोट लग जाना, या एकदम से हम गरम गरम किसी चीज़ को पकड़ ले, ठीक, ये हमारी क्या है? दुखमय संवेदनाएं। तो संवेदनाओं को एक तरीके से ग्रहण कौन करते हैं? ये नर्व टिश्यू। और इनमें ग्रहण कौन कर रही है? नर्व टिश्यू किससे मिलकर बने हुए हैं? इन नर्व सेल से मिलकर बने हुए हैं नर्व टिश्यू। अब देखिए जैसे मैं एक फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर लूँ, तो एग्जाम्पल यहाँ पर मैं लूँ, जैसे हमारे हाथ पर देखिए, जैसे मेरे हाथ पर कीड़ी चढ़ी। अब वो जो कीड़ी चढ़ी है वो क्या है? वो उसके प्रति मेरी न्यूरॉन सेल ने, यानी नर्व टिश्यू ने क्या लिया? एकदम उसके प्रति क्या किया? अपना मैसेज एक तरीके से उसके प्रति रेस्पॉन्स शो किया। किसके प्रति? कीड़ी के प्रति। मुझे लगा कि मेरे हाथ पर कुछ चढ़ गया है। जब मैंने उस चढ़ जाने को फील किया, मेरी बॉडी ने, मेरी नर्व सेल ने फील किया। नर्व सेल वो मैसेज को लेकर जाएगी हमारी स्पाइनल कॉर्ड के पास, और स्पाइनल कॉर्ड से मैसेज जाएगा हमारे ब्रेन के पास। फिर ब्रेन रिप्लाई देगा कि जो है हमारे हाथों पर, फिर मैं देखूंगी। उसको देखने का काम कौन कर रहा है? हमारी आइज हमारे क्या करती है? किसी भी चीज को देखने का काम करती है। तो हमारी आइज क्या हुई? रिसेप्टर हुई। हमारी आंखों में जो नर्व टिश्यू है, देखिए हमारी बॉडी में ना ये पूरे नर्व टिश्यू एक जालनुमा स्ट्रक्चर में फैले हुए हैं। ठीक है, जब मैं नर्वस सिस्टम आपको पढ़ाऊंगी तब मैं एकदम अच्छे से आपको बताऊंगी कि ये कैसे, ये नर्व टिश्यू वाला जो मैं यहाँ पर आपको बताऊंगी नर्वस सिस्टम है, ये हमारी पूरी बॉडी में एक नेट लाइक स्ट्रक्चर की तरह ये फैले हुए हैं। कौन फैले हुए हैं? ये नर्व टिश्यू। और नर्वस सिस्टम में पूरा इन न्यूरॉन सेल्स का काम है। अब बात करें तो जैसे मैंने एग्जांपल लिया कीड़ी का, तो कीड़ी हाथ पर चढ़ी,
मुझे फील हुआ, उसके प्रति मुझे रेस्पॉन्स मिला, ठीक है, वो संवेदना ग्रहण हुई कि मेरे हाथ पे कुछ चढ़ा। उस कीड़ी का चढ़ना, उसके प्रति रेस्पॉन्स जो दिया, वो किसने, रेस्पॉन्स कौन दे रही है, मैसेज किसके पास गया, नर्व सेल्स के पास गया। नर्व सेल्स फिर मैसेज लेकर स्पाइनल कॉर्ड के पास जाएगी, स्पाइनल कॉर्ड से फिर मैसेज जाएगा हमारे ब्रेन में, हमारे ब्रेन में कहाँ जाएगा, मोटर नर्व सेल्स के पास जाएगा। फिर मोटर नर्व सेल्स मैसेज देगी, फिर से न्यूरॉन सेल्स को मैसेज देगी। फिर ये नर्व टिश्यू, यानी नर्व टिश्यू किससे मिलकर बने हुए हैं, न्यूरॉन सेल से तो मिलकर बने हुए हैं। फिर ये नर्व टिश्यू मैसेज लेकर आएंगे, फिर ये मैसेज देंगे कि हाथ पर वही इस जगह पर चिड़ी। ये काम कुछ सेकंडों में काम होता है, किसमें होता है, कुछ सेकंडों में काम होता है। तो इस टाइप से कोई भी काम, कोई भी हम किसी चीज के लिए हम हैप्पी हो रहे हैं या दुख वाला बात, जैसे कीड़ी चढ़ गई, हाथ पर हमारे चोट लग गई है, हमें अब क्या करना है, ये कुछ ही सेकंडों में काम होता है। और ये मैसेज को लाके ले जाने का काम कौन कर रही है, ये नर्व सेल कर रही है। ये नर्व सेल एक नर्व सेल से दूसरी सेल जुड़ती है, फिर से तीसरी जुड़ती है, चौथी जुड़ती है, इस टाइप से ये जुड़ी होती है। अभी नर्व सेल की मैं बात करूं तो हमारी बॉडी टोटल ये नर्व सेल कितनी है, नर्व सेल नंबर लगभग 30 अरब, लगभग हमारी बॉडी में ये 30 अरब नर्व सेल है। नर्व सेल को क्या बोलते हैं, न्यूरॉन भी बोलते हैं। न्यूरॉन, नर्व सेल नंबर कितना मैंने बताया, अप्रोक्स 30 अरब ये तंत्रिका कोशिकाएं हैं। अब बात करें इसकी लेंथ की, तो जो इसकी लेंथ है, नर्व सेल की जो लेंथ होती है, एक नर्व सेल की जो लेंथ है वो होती है 1.5 मीटर से 2 मीटर, 1.5 मीटर से 2 मीटर तक हो सकती है एक नर्व सेल। और ये एक नर्व सेल का आप स्ट्रक्चर यहाँ पर देख सकते हैं। अब मैं यहाँ पर ये नर्व सेल के पार्ट बताऊंगी। ये जो नर्व सेल है ये डिवाइड होती है 3 भाग में, कितने में, 3 पार्ट में ये डिवाइड होती है। जो इसका पहला पार्ट है, ये यहाँ तक का जो इसका पार्ट है, इसको बोलते हैं साइटोन। क्या बोलते हैं, साइटोन। जो बीच में आप ये नली जैसा जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं, इसको बोलते हैं एक्सोन। क्या बोलते हैं इसे, एक्सोन बोलते हैं। और इसका ये जो ऊपर देख रहे हैं ब्रांचेस लाइक स्ट्रक्चर जो देख रहे हैं, इसको बोलते हैं डेंड्रोन। जो यहाँ से बन रहा है, एग्जैक्ट जो डेंड्रोन है वो कहाँ से ग्रो हो रहा है, यहाँ से ग्रो हो रहा है। ऊपर इनको डेंड्राइट बोलते हैं और ये डेंड्रोन वाला स्ट्रक्चर यहाँ से स्टार्ट होगा। तीसरा होता है डेंड्रोन। अब इनके बारे में हम देखेंगे। तो पहला क्या होता है, साइटोन। इस साइटोन का दूसरा एक और नाम है कोशिका काय। क्या बोलते हैं इसको, साइटोन को कोशिका काय। दूसरा पार्ट एक्सोन। एंड तीसरा पार्ट डेंड्रोन। इन डेंड्रोन को वृक्षिकाएं भी बोलते हैं। इंग्लिश में डेंड्रोन ही होता है, डेंड्रोन। और इसका, जैसे इसका नाम कोशिकाएं है, इसका एक और नाम होता है वृक्षिकाएं। वृक्ष के जैसा इसका स्ट्रक्चर है ना, जैसे एक प्लांट में ब्रांचेस निकली होती है, सेम इसके पास भी ये ऐसे स्ट्रक्चर है ना डेंड्रोन के पास। तो इसके इस ब्रांच जैसे स्ट्रक्चर को देखकर इसका नाम वृक्षिकाएं भी है, जिसका नाम है डेंड्रोन का। इसको कोशिकाएं भी बोलते हैं। अब इन एक एक को हम देखेंगे, साइटोन, एक्सोन, इनको। चलिए अब हम सबसे पहले इस नर्व सेल के इस वाले पार्ट की बात करेंगे, यहाँ तक के पार्ट की। इसको क्या बोलते हैं, साइटोन। साइटोन का दूसरा नाम कोशिका काय। अब देखिए, जैसे एक कोशिका के अंदर सबसे बड़ी जो उसकी ऑर्गेनली है वो क्या होती है, न्यूक्लियस होती है। सेम ऐसे ही इस नर्व सेल के पास भी इसका
न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। ये बीच में आप देख रहे हैं बड़ा सा स्ट्रक्चर गोल गोल, ये क्या है, इस नर्व सेल का न्यूक्लियस है, यानी केंद्रक। न्यूक्लियस को क्या बोलते हैं, केंद्रक बोलते हैं। आप इसमें देखिए इस साइटोन वाले इतने स्ट्रक्चर में एक द्रव भरा हुआ है, यानी कोशिका द्रव्य। ये कोशिका द्रव्य किसके अंदर भरा हुआ है, इस नर्व सेल के अंदर भरा हुआ है। इस कोशिका द्रव्य का एक और नाम होता है पेरिकैरियोन। क्या कहते हैं, इस कोशिका द्रव्य को पेरिकैरियोन कहते हैं। पेरिकैरियोन किसको बोलते हैं, इस साइटोप्लाज्म को ही बोलते हैं। अब देखिए एग्जामिनर घुमाने को तो क्वेश्चन कहीं से भी पूछ सकता है कि जो नर्व सेल के अंदर जो लिक्विड प्रेजेंट होता है, जो नर्व सेल के अंदर लिक्विड प्रेजेंट होता है उसका क्या नाम है। अब देखिए ऑप्शन में सभी को पता है जो एक सेल के अंदर जो लिक्विड प्रेजेंट होता है वो साइटोप्लाज्म होता है, लेकिन नर्व सेल के अंदर जो ये लिक्विड प्रेजेंट है इसका एक और नाम है पेरिकैरियोन। अगर ऑप्शन में पेरिकैरियोन दिया हुआ होगा तो आप इस पर क्लिक करेंगे, पेरिकैरियोन पर। चलिए अब इसमें आप एक और चीज देखिए, इसमें आप देख रहे हैं ये जो आप यहाँ पर देख रहे हैं दाने नुमा जो स्ट्रक्चर है इनको बोलते हैं ग्रेन्यूल्स। इन ग्रेन्यूल्स का नाम है निसिल कणिकाएं, यानी निसिल ग्रेन्यूल्स है। इनका काम क्या होता है, ये निसिल्स ग्रेन्यूल्स करते हैं एनर्जी को प्रोवाइड। किसको करते हैं एनर्जी प्रोवाइड, ये एनर्जी प्रोवाइड करते हैं निसिल ग्रेन्यूल किसको, जो अब मैंने अभी एग्जांपल आपको चींटी का बताया कि मेरे हाथ पर चींटी चढ़ी, कि मेरे हाथ पर जो कुछ चढ़ा वो चींटी तो देखा कब, वो कुछ ही सेकंडों में ये काम हो रहा है। अब वो जो चींटी मेरे हाथ पर चढ़ी, ये निसिल ग्रेन्यूल्स ही ऊर्जा प्रदान करेंगे स्टिमुलस को, किसको, उद्दीपन को। तो वो उद्दीपन मुझे मिला कि मेरे हाथ पर कुछ चढ़ा, तो मेरे हाथ पर कुछ चढ़ा, वो जो एकदम कुछ सेकंडों में जो ये काम हो रहा है सारा ब्रेन के पास गया ये मैसेज कि हाथ पर कुछ चढ़ा है। ये सारा काम कौन कुछ ही सेकंडों में हो रहा है जो मैं आपको बता रही हूँ। तो सबसे पहले जो मेरे हाथ पर कुछ चढ़ा, ये जो स्टिमुलस जो उद्दीपन मेरे जो एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है स्टिमुलस को उत्पन्न होने के लिए, क्या करते हैं निसिल ग्रेन्यूल्स कि मेरे हाथ पर जो कुछ चढ़ा, वो जो एनर्जी उत्पन्न हुई है वो किसने कराई, स्टिमुलस को उत्पन्न करने के लिए। यानी जो उद्दीपन हुआ मुझे कि मेरे हाथ पर कुछ चढ़ा या मैंने एकदम से कुछ गर्म चीज पकड़ी, तो ये जो एकदम से मैसेज आ रहा है तो वो स्टिमुलस से मुझे मिल रहा है। तो वो जो स्टिमुलस उत्पन्न हो रहा है उसको कौन कर रहा है, ये निसिल ग्रेन्यूल्स। ये निसिल ग्रेन्यूल्स हमें उत्पन्न कर रहे हैं, क्या, स्टिमुलस को कर रहे हैं कि मेरे हाथ पर कुछ चढ़ा या मैंने कुछ ठंडी चीज पकड़ी या गर्म पकड़ी या मेरे हाथ पर चोट लग गई। वे जो मैसेज है एकदम उनको उत्पन्न कौन कर रहे हैं, ये निसिल ग्रेन्यूल्स कर रहे हैं। ठीक है, ये हुआ इसका काम साइटोन का। अब इसके नेक्स्ट हम पार्ट की बात करें डेंड्रोन की, तो डेंड्रोन का काम क्या होता है। तो देखिए ये जो डेंड्रोन होते हैं ना, एक सेल देखिए यहाँ पर आकर फिनिश हो जाती है एक नर्व सेल, फिर इसी नर्व सेल से फिर से दूसरी नर्व सेल का स्ट्रक्चर सेम ऐसे ही होगा। जैसे एक नर्व सेल है इसके जैसी ही दूसरी नर्व सेल यहाँ पर आकर इनसे जुड़ती है। तो इनको जोड़ने का काम कौन कर रहे हैं आपस में, ये डेंड्रोन कर रहे हैं। और जब ये डेंड्रोन आपस में जुड़ेंगे ना, इनके बीच एक सिनेप्सिस बनेगा, एक सिनेप्सिस नोड इनको जोड़ने का काम कर रही है। जो वो सिनेप्सिस नोड बनेगी, यहाँ पर एक सिनेप्स वाली सिचुएशन बनेगी। जैसा मैंने आपको सेल जब पढ़ाया था तो उसमें म्योसिस डिवीजन में मैंने बताया था, जब एक सिंगल न्यूक्लियस, जब सिंगल क्रोमोसोम पेयर फॉर्म में बनते हैं, तो एक सिंगल क्रोमोसोम जब वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर शुरू में हमने प्रोफेज वाली स्टेज में देखा था, शुरू में जो प्रोफेज वाली स्टेज थी तो उसमें क्या था, क्रोमोसोम सिंगल ऐसे ही धागेनुमा स्ट्रक्चर थी। तो जो पेयर फॉर्म बनी थी उनकी, ठीक है, उसी के अंदर प्रोफेज 1 के अंदर जो 5 स्टेजेस देखी थी हमने, लेप्टोटीन वाली देखी थी, डिप्लोटीन वाली देखी थी। तो उसमें जब पेयर फॉर्म बनती है क्रोमोसोम की, तो उस एक सिंगल स्ट्रक्चर के साथ उसका पेयर जोड़ने में, उस पेयर यानी क्रोमोसोम का जो जोड़ा बनने में जो सिनेप्सिस बन रही थी, सेम ऐसे ही एक नर्व सेल के साथ दूसरी नर्व सेल जोड़ने में भी सिनेप्सिस बनती है। तो वो कौन बना रही है, ये बना रहे हैं कौन, डेंड्रोन। ठीक है, ये वाले डेंड्रोन, ये नर्व सेल का स्ट्रक्चर है। तो इन डेंड्रोन का काम क्या होता है, दूसरी नर्व सेल को जोड़ने का काम होता है इनका। अब बात करें इसकी एक्सोन की, ये जो लंबी स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं बीच में नली जैसी जो स्ट्रक्चर है, ये ट्यूब लाइक जो स्ट्रक्चर है, इसको बोलते हैं एक्सोन। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा भी है, किसको, इस वाली स्ट्रक्चर को एक्सोन बोलते हैं। फिर इसके बाहर देखिए एक न्यूरिलेमा की एक लेयर है, इसको बोलते हैं न्यूरिलेमा, इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं न्यूरिलेमा।
अब देखिए इस न्यूरिलेमा और इस एक्सॉन के बीच में एक लिक्विड प्रेजेंट है, ठीक है। इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं न्यूरिलेमा और ये यहाँ पर एक्सॉन है, इनके बीच में एक लिक्विड प्रेजेंट है। इस लिक्विड को बोलते हैं माइलिन शीथ। इसके अंदर एक लिपिड भरा हुआ है, इस लिपिड का नाम है माइलिन शीथ। किसके अंदर? इसके अंदर भरा हुआ है, ठीक है। अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे कि एक्सॉन और न्यूरिलेमा के बीच में जो लिक्विड प्रेजेंट होता है उसका क्या नाम है? माइलिन शीथ इसका नाम होता है। और जो इस ट्यूब लाइक एक्सॉन के अंदर जो ये भरा हुआ है लिक्विड, इसको बोलते हैं एक्सोप्लाज्म। इस लिक्विड को अंदर जो एक्सॉन के अंदर भरा हुआ है ये लिक्विड, इसको बोलते हैं एक्सोप्लाज्म। एक्सॉन के अंदर जो भरा हुआ लिक्विड है इसको एक्सोप्लाज्म बोलते हैं। अब आगे बात करें तो देखिए इस एक्सॉन से एक ब्रांचेस लाइक स्ट्रक्चर और निकलती है। इन नर्व सेल में एक ब्रांचेस स्ट्रक्चर भी मिलती है जिसे बोलते हैं कोलेटरल तंतु। इसको कोलेटरल फाइबर भी बोलते हैं। ऐसी ब्रांचेस निकलती है इन नर्व सेल से। अब देखिए अगर एग्जाम में क्वेश्चन आए कि नर्व सेल में जो ब्रांचेस निकलती है वे कहां से निकलती है, तो वे निकलती है एक्सॉन से, ठीक है। अगर पूछे कि एक्सॉन से जो ब्रांचेस निकलती है उनका क्या नाम होता है? कोलेटरल तंतु कहते हैं। क्या बोलते हैं? इस वाली स्ट्रक्चर को कोलेटरल तंतु बोलते हैं। तो ये हुआ हमारा एक्सॉन। अब देखिए ये 3 पार्ट से एक नर्व सेल मिली हुई है। पहला है साइटोन, आपने देखा ये वाला इतना साइटोन, ये ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर यहाँ से स्टार्ट हुई, इसको बोलते हैं डेंड्रोन। इन ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर को बोलते हैं डेंड्राइट। क्या बोलते हैं? डेंड्राइट बोलते हैं। ये पूरा एक नर्व सेल का डायग्राम है। किसका है? एक नर्व सेल का ये डायग्राम है। ये नर्व सेल जब खत्म हो जाएगी, कितनी लंबी होती है? ये 2 मीटर की, लगभग 2 मीटर की ये लंबी होती है, 1.5 से 2 मीटर की। और हमारी पूरी बॉडी में कितनी नर्व सेल है? 30 अरब, लगभग 30 अरब ये नर्व सेल्स है जो क्या करती है? हमारे ब्रेन तक मैसेज को लेकर जाती है और ब्रेन से मैसेज को लेकर आती है। जहां पर भी कोई भी प्रॉब्लम होती है या एक्सटर्नल प्रॉब्लम हो या बॉडी में कहीं प्रॉब्लम हो, उन सब मैसेज को लाने और ले जाने का काम करती है ये नर्व टिश्यू, ठीक है। आगे इसके बारे में हम नर्वस सिस्टम में पढ़ेंगे। आज के सेशन को यहीं तक रखते हैं, ठीक है। चलिए इसमें एक मैं यहाँ पर एक डायग्राम से, एक फ्लो चार्ट से आपको बताती हूँ। देखिए इसे अभी खत्म नहीं करेंगे, आप एक बार ये फ्लो चार्ट देखिए, इन नर्व सेल का फंक्शन कैसे होता है इस फ्लो चार्ट से देखिएगा। सबसे पहले जो मैंने बोला, इन स्टिमुलस को जो उत्पन्न करता है, कौन करता है? ये निसिल ग्रेन्यूल्स उत्पन्न करते हैं इस स्टिमुलस को, ठीक है। स्टिमुलस यानी उद्दीपन मिला कि हमारे हाथ पर कुछ चढ़ा, ठीक। फिर उसके बाद हमारे सेंस ऑर्गन पर जाएगा, यानी जैसे हाथ पर चढ़ा तो हमारा स्किन सेंस ऑर्गन, तो हमारी स्किन यानी सेंस ऑर्गन हुआ, हमारे सेंस ऑर्गन के पास मैसेज जाएगा। फिर उसके बाद मैसेज जाएगा हमारी सेंसरी नर्व के पास, नर्व सेल के पास जाएगा। सेंसिस ऑर्गन की जो सेंसरी नर्व सेल है उनके पास मैसेज जाएगा। अब देखिए ये इतना लंबा प्रोसेस है लेकिन हो रहा है कुछ ही सेकंडों में। फिर सेंसरी नर्व सेल से स्पाइनल कॉर्ड के पास जाएगा, यानी हमारे मेरुरज्जु के पास, यहाँ पर पीछे मेरुरज्जु के पास जाएगा, ये मैसेज जाएगा। फिर स्पाइनल कॉर्ड से जाएगा, यानी मेरुरज्जु से होते हुए फिर हमारे ब्रेन तक जाएगा। तो ब्रेन के अंदर मैसेज जाएगा मोटर नर्व सेल के पास। फिर ये मोटर नर्व सेल मैसेज देगी मसल को, यानी पेशी को देगी मैसेज। देखिए ये वाली पेशी यहाँ पर आप देख रहे हैं, पेशी है। तो ऐसे ही हमारे ब्रेन वाली जो पेशी है, तो वहां से मोटर नर्व मैसेज किसको दे रही है? मसल्स को दे रही है। फिर ये मसल्स रेस्पॉन्स शो करेगी, अनुक्रिया शो करेगी। फिर से ये इन्हीं नर्व सेल को मैसेज देगी कि हाथ पर कीड़ी चढ़ी है, इसको फिर हटाना है। तो ये ऐसी ही जो बहुत सारी तंत्रिका कोशिकाओं से मिलकर जो नर्व टिश्यू बना हुआ है, ऐसे ये पूरा प्रोसेस करता है मैसेज को डिलीवर करने का, ठीक है। ये इनका काम होता है। बाकी इनके बारे में हम पढ़ेंगे नर्वस सिस्टम में। चलिए आज के सेशन को फिर हम यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो इसे लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और जो पहली बार चैनल पर आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। चलिए, थैंक यू सो मच।